बाजी का किरदार है उसमें जिस तरह से इन्होंने उसे रिफ्लेक्ट किया है अपने, या जो उसमें परताव है उसका, उसमें ये बड़ी मैंने अभी महसूस किया है इस बात को कि उसमें एक ऐसी औरत का जो गैर शादीशुदा रहती है और उसके रुझान में, उसके रवैयों में जो एक तलखी और एक सख्ती आती है, वो इसे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है। अब इसमें यह है कि एक और जो अहम बात है वो ये है कि इस अफसाने में उन्होंने हिंदुस्तान दो तहजीबों का वो है, एक शुमाली तहजीब है जो शुमाली हिंदुस्तान की तहजीब है, दूसरी जो है वो जनूबी हिंदुस्तान की, जिसका दक्कन के उन्होंने जिस माहौल में और जिस माहौल की बात की है, दक्कन का और जनूबी हिंदुस्तान का माहौल जो है वो शुमाली हिंदुस्तान के माहौल से बहुत फ़र्क है। उसमें जो आर्ट और सकाफत के मुख्तलिफ शोबे हैं, मतलब म्यूज़िक को ही ले लें, म्यूज़िक में ही आप देखें कि वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शुमाली हिंदुस्तान से मुख्तलिफ है। बाद राग जो हैं उनकी जो रोही अवरोही तो वही रहती है, लेकिन उसमें बाद मुल्कियाँ उसमें वो जो हैं वो भी वहाँ पे मुख्तलिफ हैं। तो एक और बात यह है कि उर्दू के लहजे में, हैदराबाद में जो उर्दू बोली जाती है उसमें बुरखा कहा जाता है, बुरका नहीं कहा जाता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। इसलिए तो इस किरदार को उन्होंने, या जो इन्होंने अपने अफसाने में वो माहौल दिया है, मेरे ख्याल में वो उस माहौल को रिफ्लेक्ट करता है, उस माहौल की का परताव है जो कि जनूबी हिंदुस्तान का माहौल है। अब इसके बाद ये देखें, ये सारी बात करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने एक बात की है, एक जुमला है, लेकिन उस जुमले में बहुत बड़ी बात कही गई है, बहुत बड़ी बात कही गई है। यानी आप ये देखिए कि कोई फनकार, चाहे वो पेंटर हो, राइटर हो, पोएट हो, कोई फनकार जो है अपने माहौल से निकल नहीं सकता। अपने माहौल, उसके माहौल का उस पर असर होता है। कुछ थोड़ी बहुत बात आगे की कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात जो सैकड़ों साल आने वाली हो वो मुश्किल है, वो नहीं होती। उसमें ये देखिए कि इन्होंने जो बात की है उसका एक जुमला कि किसी मुसलमान डॉक्टर को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बड़े थोड़े नोटिस पे, ये बात आज के हिंदुस्तान की बड़ी खूबसूरती से एक जुमले में तस्वीर पेश कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने अफसाने लिखे होंगे, मैंने नहीं पढ़े, जो अफसाने इन्होंने लिखे होंगे वो यकीनन इस पूरे माहौल को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे जो कि हमारे यहाँ मौजूद है, चाहे वो मगरबी पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का माहौल है या हिंदुस्तान के इन दो हिस्सों का माहौल है। अब उसमें ये देखिए कि इनके एक जुमला है, उसने मेरे दिल में ये वाज़ेह कर दिया कि ये क्या कहना चाह रही हैं और हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या है। इसके बाद ये देखिए कि सारी इस अफसाना निगारी में, उसमें जो हम समझते हैं कि ये जो अफसाना निगारी है ये हमारे माहौल की और उसकी, क्योंकि अदब जो है ये आपकी खिड़की होती है समाज की, आप उसमें से समाज को देख सकते हैं। आप वीर वारिस शाह में जिस वक्त रांझे को जाता हुआ देखते हैं और उसको वो जो जिस वक्त रांझा बन जाता है जोगी और वो जा रहा होता है तो उसको रास्ते में जो मिलता है गडरिया, जो उसके साथ उसका डायलॉग है, उससे वाज़ेह होता है कि माहौल क्या है, समाज क्या है, सकाफत क्या है, उसके अक़दार क्या है। उसमें ये तो उसमें कोई बात है कि वारिस शाह तरियाक दी थाओ नहीं हथी अपनी जहर तू खा बैठो। मकसद ये है कि वो जो एक माहौल है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है आपके सामने। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो ये किया है, हमारे जो हजरात हैं लिखने वाले और जो ख़वातीन हैं लिखने वाली, उन पे ये लाजिम है कि वो इस माहौल को जो आज एक खौफनाक हफ्स की शक्ल में हमारे सामने आ गया है, इसको इसमें से सेफ्टी वॉल्स निकालें और इसमें से, क्योंकि जो भी राइटर्स हैं उनका, जो भी लिखने वाले हैं, ख़ास करके अफसाना निगार, उनका, क्योंकि फ़लसफ़ा बहुत कम लोग पढ़ते हैं, सियासत भी बहुत कम लोग उसमें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, हत्ता कि सियासी लोग भी जो हैं
उनको भी कोई खास इतना फर्क नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जेब में से चिट्ठे निकाल के ओबामा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। अब ये देखें कि हम चाहते हैं कि ये जो अफसाना निगारी है, जो नावल निगारी है, क्योंकि लोग इसे पढ़ते हैं बहुत, ये उस हफ्स को तोड़ने में कामयाब हो जो हमारे मुल्क पे तारी है। और हम समझते हैं कि इस बात का करना इनकी ड्यूटी भी है, इनका फ़र्ज़ भी है, इनका ये ज़ाती नहीं, ये कौमी फ़र्ज़ है कि ये इस माहौल पे अपने ख्यालात का इज़हार करें और इस माहौल से अवाम को निकालने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि इनकलाब फ्रांस में जो मुख्तलिफ राइटर्स ने रोल अदा किया, या इनकलाब रूस में जो मुख्तलिफ राइटर्स ने या लिखने वालों ने रोल अदा किया, कौन किसमें ज़रूरत है कि जो ये कहे कि गोरपी का इनकलाब रूस में कोई किरदार नहीं था, या विक्टर ह्यूगो का किरदार फ्रांस के इनकलाब में नहीं था, या डिकन्स का बरतानिया के उसमें नहीं था। अब हम ये समझते हैं कि आप पे ये एक कौमी जिम्मेदारी भी है कि आप इस तरीके से इस माहौल को वाज़ेह करें ताकि लोगों में एक बात जाए और उनके सामने ये बात निकले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिरी बात आपसे मैं आज करना चाहता था कि एक साहब बैठे हुए थे उसमें बरामदे में, कुर्सी पे झूल रहे थे, बुजुर्ग आदमी थे मेरी तरह के। तो उनके पोते गुजरे वहाँ से बरामदे में से, तो उन्होंने कहा बेटा किधर जा रहे हो? दादा अब्बा सर्कस देखने जा रहा हूँ। बेटे अच्छा सर्कस में क्या होता है? उन्होंने कहा जी वो खातून होती हैं, उसने जांघिया पहना होता है, ब्रेजे पहना होता है, वो हंटर लेके जो उनको शेरों से करतब कराती है, ये करती है, वो करती है, इस तरह से स्ट्रिप्टीज होती है, उसको करती है। फिर 4 घोड़े होते हैं सफ़ेद, वो भाग रहे होते हैं, वो एक खातून उसी लिबास में एक घोड़े से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाती है। तो वो कहते हैं बेटा मुझे भी साथ ले चलो। आप कर रहे हैं आप वहाँ जाके क्या करेंगे? मैंने 4 घोड़े नहीं देखे।